जय हिंद स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 वालों के लिए है चैप्टर 4, ठीक है ना, रिज रेखीय पथ पर गति, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, आज ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग छोड़ के ना जाइए, इसमें पूरी गारंटी है, मैं याद करा के छोड़ूंगा, ठीक है ना। तो देखिए आपका रिज रेखीय पथ पर गति, इसका डिफिनेशन क्या होगा? वह गति जिसमें किसी पिंड का गतिपथ एक सरल रेखा हो उसे रिज रेखीय गति कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। एक बार और देख लीजिए, वह गति जिसमें किसी पिंड का गतिपथ एक सरल रेखा हो उसे रिज रेखीय गति कहते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया हो स्टूडेंट। देखिए अगला है निर्देश तंत्र, जो निर्देश तंत्र कहिए या निर्देश फ्रेम कहिए, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट? वह यंत्र जिसके सापेक्ष किसी पिंड का गति का वर्णन किया जाता है उसे हम लोग निर्देश तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए एक बार और देख लीजिए, निर्देश फ्रेम कहिए या तंत्र कहिए, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन मैं लिख रखा हूँ, देखिए एक बार और देख लीजिए, वह यंत्र जिसके सापेक्ष किसी पिंड का गति का वर्णन किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं या निर्देश फ्रेम कहते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अगला डिफिनेशन देखिए, निर्देश तंत्र दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। निर्देश तंत्र दो प्रकार का होता है, पहला है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है। तो पहला जो है आपका है, पहला आपका देखिए स्टूडेंट जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट? देखिए वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन करता है उसे जड़त्वीय निर्देश यंत्र कहते हैं, तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। देखिए वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन करता है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए दूसरा है आपका दूसरा है स्टूडेंट अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है ना, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसका डिफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट? वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन नहीं करता है उसे हम लोग अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तंत्र कहिए या फ्रेम कहिए, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का डिफिनेशन, वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन नहीं करता है उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार अगला डिफिनेशन देखिए, बिंदु वस्तु, ठीक है ना, बिंदु वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो बिंदु वस्तु है इसका डिफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट? अगला हेडिंग है आपका बिंदु वस्तु, ठीक है। इसका डिफिनेशन देखिए, यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे वस्तु को बिंदु वस्तु मान लिया जाता है, ठीक ना। कहने का मतलब स्टूडेंट देख लीजिए, बिंदु वस्तु किसे कहते हैं? यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक हो तो उससे वस्तु का बिंदु वस्तु मान लिया जाता है, वस्तु को बिंदु मान लिया जाता है। कहने का मतलब स्टूडेंट देखिए, जैसे हम लोग, ये आपका क्या है? रेलगाड़ी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये रेलगाड़ी की पटरी है, ठीक है, ये क्या है? रेलगाड़ी की पटरी है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से हम मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ठीक ना, यहाँ से ये रेलगाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है ना, ये आपका क्या है? रेलगाड़ी चल रही है। तो देखिए यहाँ ये रेलगाड़ी की पटरी है और रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है, तो जो यहाँ बीच में है ना, अभी तो बीच में है, इतना गैप बचा है, इतना गैप बचा है, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? आपका बिंदु वस्तु हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट देखिए इतना इधर गैप है, इतना मतलब ये बीच में है, तो इससे हम लोग क्या मान लिया जाएगा? बिंदु वस्तु मान लिया जाता है, ठीक ना स्टूडेंट। देख लीजिए एक बार और, इसका डिफिनेशन मैंने क्या लिखा हूँ, यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक हो तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान लिया जाता है। कहने का मतलब देखिए, ये जो होता है एक क्या है? वृत्त टाइप में है, ठीक है। तो इसका जो केंद्र होता है यही क्या होता है? बिंदु वस्तु होता है ना। तो यही मैंने बता दिया स्टूडेंट, जो ट्रेन होता है, ये देखिए रेलगाड़ी पटरी है मान चलिए स्टूडेंट, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो गैप बचा है इसके और इसके बीच में, और यहाँ तो इसके बीच में ये रेलगाड़ी पहुँची है ना, यहाँ इधर इतना बचा है ना, तो दोनों तरफ बचा है, बीच में है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? बिंदु वस्तु होगा, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं अगला डिफिनेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अगला परिभाषा है आपका बीमीय आधार पर गति के प्रकार, ठीक ना स्टूडेंट। देखिए अगला परिभाषा स्टूडेंट, अगला परिभाषा बीमीय आधार पर गति के प्रकार, ठीक ना। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो है यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है स्टूडेंट, यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला है एक बीमीय गति, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पहला है आपका एक बीमीय गति। तो देखिए एक बीमीय गति का डिफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट? जब किसी कण या वस्तु की गति एक सरल रेखा के अनुदिश हो रही है तो इस प्रकार की गति को एक बीमीय गति कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इससे सरल रेखीय गति भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देख लीजिए एक बार और, जब किसी कण या वस्तु की गति एक सरल रेखा के अनुदिश हो रही है
तो इस प्रकार की गति को एक बीमी गति कहते हैं। इसे सरल रेखीय गति भी कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे में सीधी रोड पर वाहन की गति, ऊपर की ओर उछाली गई गेंद आदि। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब स्टूडेंट देखिए, अगर इस तरफ से आ रही है, ठीक है ना, और वाई अक्ष से एक्स अक्ष में जाएगी तो क्या हो जाएगी, एक बीमी गति हो जाएगा। या वाई अक्ष से एक्स जेड अक्ष में जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, एक बीमी गति में आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर वाई अक्ष से जेड अक्ष में आएगा फिर भी एक बिंदु मतलब एक बीमी गति होगा, या एक्स अक्ष से जेड अक्ष में जाए या वाई अक्ष में जाए, एक इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक बीमी गति ही कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपका ये डिफिनीशन। अब देखिए अगला है, दूसरा है द्विविमी गति। ठीक है ना, द्विविमी गति किसे कहते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए, देखिए द्विविमी गति किसे कहते हैं, जब कोई कण या वस्तु किसी तल में गति करती है, अर्थात वस्तु की स्थिति दो अक्षों के निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा हो, तो वस्तु का गति को द्विविमी गति कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार और, जब कोई कण या वस्तु किसी तल में गति करती है, अर्थात वस्तु की स्थिति दो अक्षों के निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा हो, तो वस्तु का गति को द्विविमी गति कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे में देख लीजिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी कोण पर बल की गति, कहने का मतलब स्टूडेंट देख लीजिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी कोण पर बल की गति, कहने का मतलब देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है, वाई अक्ष से एक्स अक्ष के अनुदिश जाए। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या है, एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या करेगा, अपने पैर से वॉलीबॉल को मारेगा। ठीक है, तो यहाँ से मारेगा तो यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ से मारने के बाद यहाँ जाएगा, यहाँ से मारने के बाद यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो ऐसे 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 यहाँ पहुँचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, द्विविमी गति हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे आएगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ से मारेगा तो इसमें जेड अक्ष में आएगा, फिर एक्स अक्ष में आएगा ना, तो दो में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, द्विविमी गति हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब स्टूडेंट देख लीजिए, जब कोई कण या वस्तु किसी तल में गति करती है, अर्थात वस्तु की स्थिति दो अक्षों के निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा हो, तो वस्तु का गति को द्विविमी गति कहते हैं। जैसे मैंने ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी कोण पर बल की गति। ठीक है ना स्टूडेंट, आई होप समझ आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर आप लोग को समझ आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए स्टूडेंट, आपका अगला परिभाषा क्या है, तीसरा। ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट, आपका तीसरा है त्रिविमी गति। ठीक है ना, आपका तीसरा है त्रिविमी गति। ठीक है ना, देखिए आपका तीसरा है त्रिविमी गति। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब कोई कण या वस्तु ऐसी गति कर रही हो कि निर्देश यंत्र के तीनों निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, तो इस प्रकार की गति को त्रिविमी गति कहते हैं। ठीक है ना, जैसे में गैस के अणुओं की स्वैच्छिक गति। ठीक है ना, तो स्टूडेंट देख लीजिए एक बार और, जब कोई कण या वस्तु ऐसी गति कर रही हो कि निर्देश यंत्र के तीनों निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, तो इस प्रकार की गति को त्रिविमी गति कहते हैं। ठीक ना, जैसे में गैस के अणुओं की स्वैच्छिक गति। कहने का मतलब स्टूडेंट देखिए, आपका जो है पहले तो यहाँ से जैसे इसमें आया, ठीक है ना, या इसमें से इसमें आया, ठीक ना, इसमें से इसमें आएगा, ठीक ना, तो ये जब इसमें या इसमें आ जाए या इसमें से इसमें, तीनों में आएगा, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से आए या इसमें, वाई अक्ष से जेड अक्ष में या जेड अक्ष में एक्स अक्ष में आए, ठीक ना, तो ये क्या होगा, तीनों में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, त्रिविमी गति हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मतलब तीनों में जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है ना, अब देखिए आपका अगला है हेडिंग एक समान गति। ठीक ना, आपका अगला है एक समान गति। इसका डिफिनीशन क्या होगा स्टूडेंट, आई होप वो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, त्रिविमी गति। अब देखिए मैं अगला लेके आया हूँ एक समान गति। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा स्टूडेंट, देखिए, जब कोई गतिमान वस्तु समय के समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो इससे एक समान गति कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो इससे एक समान गति कहते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट, जैसे आपका एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, देख लीजिए मैं बना दे रहा हूँ। तो आपका जैसे में देखिए यहाँ से एक दूरी ले लीजिए, ठीक है,
यहाँ हम ले रहे हैं 1 सेकेंड, ठीक है, आपका 1 सेकेंड, यहाँ ले रहे हैं 1 सेकेंड, यहाँ भी ले रहे हैं 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो यहाँ से यहाँ तक जो है 20 ले लीजिए, 20 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए पहला चाल जब एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक आएगा 20, तो इसके यहाँ दुगुना जाएगा। दूसरे सेकंड में जब 1 सेकंड यहाँ, 1 सेकंड यहाँ, 1 सेकंड यहाँ, 1 सेकंड में 20 और दूसरे सेकंड में 40, तीसरे सेकंड में 60, मतलब आपका क्या हो, समान दूरी है ना, मतलब समान समय लग रहा है। 1 सेकंड में जितना समय 20 मिनट लग रहा है, तो दूसरे सेकंड में 40 मिनट, तीसरे सेकंड में 60 मिनट लगेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। आपका एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, एक समान गति किसे कहते हैं, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो इससे एक समान गति कहते हैं, ठीक है। मैंने इसका फिगर छाप के बता भी दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसी प्रकार आपका अगला है असमान गति। आपका अगला डिफिनीशन है स्टूडेंट असमान गति किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसी प्रकार ये भी है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब होता है स्टूडेंट अलग अलग दूरी। कहने का मतलब एक बार और देख लीजिए, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कहने का मतलब स्टूडेंट, जैसे में देख लीजिए इसका फिगर कैसे हो जाएगा, आपका 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ आपका 1 सेकेंड और यहाँ भी 1 सेकेंड और, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 20, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आएगा 50 हो जाएगा इसके बीच में, ठीक है। अब यहाँ आएगा तो इसका हो जाएगा 150, 115 मान लीजिए। तो इसका क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है ना, या 115 या 100 मान लीजिए, अलग अलग हो जाना चाहिए, और क्या। देखो भिन्न भिन्न, एक बार 20 आया, फिर एक बार 50 आया, दूसरे पहले सेकंड मान चलिए, यहाँ देखिए 20 मीटर आया, ठीक है, दूसरे में 50 मीटर, तीसरे में 100 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या हो जा रहा है, इसका जो समान अंतराल है भिन्न भिन्न आ रहा है, कहने का मतलब अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट अब इसका फिगर, ठीक है। असमान गति आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार आपका अगला है, नेक्स्ट है चाल स्पीड, ठीक है। चाल का डिफिनीशन क्या होगा, चाल को हम लोग इंग्लिश में करते हैं स्पीड। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कहने का मतलब किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक ना स्टूडेंट। देख लीजिए एक बार और, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। आपका चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल को हम लोग v और दूरी को s बटे t, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट, आपका जो चाल होता है स्टूडेंट, ये चाल जो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, आपका ये सूत्र है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल हल होता है, ठीक ना। इसको अच्छे से नोट्स में लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट्स बना लेना, ठीक है। अब देखिए यह 2 प्रकार का होता है, जो चाल है स्टूडेंट, नीचे दिया हुआ है हेडिंग, यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना, यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए स्टूडेंट अगला आपका परिभाषा है, यह 2 प्रकार का होता है, ठीक ना, यह 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। तो देखिए जो यह 2 प्रकार का होता है, तो औसत चाल क्या होता है, तो पहला है आपका औसत चाल, ठीक है, पहला है आपका औसत चाल। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरियों का योग तथा कुल समय अंतरालों के योग के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, ठीक ना स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया हो स्टूडेंट। एक बार और देख लीजिए औसत चाल की परिभाषा क्या होगा, किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी का योग तथा कुल समय अंतरालों के योग के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, ठीक है ना। औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटे औसत समय, ठीक है। आपका ये क्या होगा फार्मूला, ठीक है ना। तो औसत चाल जो होता है आपका ये v बार होता है डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, ठीक है। जो डेल्टा एस है S1 + S2 S3 ऐसे कर सकते हैं, T1 T2 T3, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए आपका अगला परिभाषा है स्टूडेंट, आपका दूसरा है तात्क्षणिक चाल, ठीक है ना। तो तात्क्षणिक चाल की अब डिफिनीशन क्या होगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए एक समान गति में जहाँ वस्तु की चाल परिवर्तित हो वस्तु की किसी क्षण की विशेष पर चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। कहने का मतलब स्टूडेंट, एक समान गति में जहां वस्तु की चाल परिवर्तित हो वस्तु की किसी क्षण विशेष पर
चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो तात्क्षणिक चाल जो होता है ये v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बटे डेल्टा टी बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट, आपका अगर हम डिफिनीशन ये फार्मूला अगर तात्क्षणिक चाल का पूछेंगे तो आप लोगों को क्या बताना पड़ेगा, v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एस बटे डेल्टा टी बराबर डेल्टा डी एस बटे डी टी। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक ना, इससे स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आपका देखिए अगला है वेग। ठीक ना स्टूडेंट, अगला आपका परिभाषा है वेग। वेग का परिभाषा क्या होगा स्टूडेंट, देखिए वेग का परिभाषा क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुई विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुई विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, हुए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक ना, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये आपका क्या है स्टूडेंट, फार्मूला है। और वेग जो होता है v होता है और विस्थापन आपका यस होता है और टी समय होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बने तो आप लोग के पास बहुत जल्दी ही पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यह 2 प्रकार का होता है। देखिए स्टूडेंट आपका अगला है, यह 2 प्रकार का होता है। ये वेग जो है ये 2 प्रकार का होता है। वेग जो है 2 प्रकार का होता है। पहला है औसत वेग। ठीक है, पहला है औसत वेग, दूसरा है तात्क्षणिक वेग। ठीक है ना, तो पहला हम लोग को देखिए औसत वेग का डिफिनेशन क्या होगा, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में हुए कुल विस्थापन डेल्टा एस का समय अंतराल डेल्टा टी के साथ अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। ठीक ना स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए लिख लीजिए एक बार और, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में हुए कुल विस्थापन डेल्टा एस का समय अंतराल डेल्टा टी के साथ अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। ठीक ना, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर v ना, तो v वेक्टर डेल्टा वेक्टर s डेल्टा टी। ठीक ना, आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये आपका फार्मूला हो गया। इसको आप लोग लिख भी लीजिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दूसरा है तात्क्षणिक वेग। ठीक है ना, तब देखिए स्टूडेंट आपका तात्क्षणिक वेग का डिफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट, तो किसी क्षण डेल्टा टी टेंड टू 0 पर किसी गतिमान वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक ना, एक बार और देख लीजिए, किसी क्षण डेल्टा टी टेंड टू 0 ब्रैकेट में रहेगा पर किसी गतिमान वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक ना स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आपका देखिए फार्मूला क्या होता है, v वेक्टर बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एस वेक्टर लगा है। ठीक ना, वेक्टर एस। ठीक है, डेल्टा वेक्टर एस बटे डेल्टा टी बराबर डी वेक्टर एस बटे डी टी। आपका ये क्या हो गया स्टूडेंट, फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक ना, तो स्टूडेंट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट कैसा लगा वीडियो को आप लोग को, तो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो बने तो आप लोग के पास बहुत जल्द ही पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।